ठीक है, देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है। क्वेश्चन है कि पहली 3 संख्याओं का औसत है वो चौथी संख्या का दुगुना है। पहली 3 संख्याओं का औसत, तो जैसे x w x y z, पहली 3 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन नंबर दिखाई नहीं दे रही इधर। पहली 3 संख्याओं का औसत है वो चौथी का दुगुना है, तो इनका औसत क्या होगा, वो चौथी संख्या का क्या है, दुगुना है, ऐसा लिख दिया। उसके बाद में बोल रहा है यदि उन सभी 4 संख्याओं का औसत 12 है, इन सारी चारों संख्याओं का औसत है वो कितना है, 12 है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि चौथी संख्या ज्ञात करो, z इज इक्वल टू कितना है वो आपको बताना है। अब देखो w प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 6z हो जाएगा, ये इधर चला गया। अब देखो ये इस तरफ मल्टीपल करो तो w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 48, तो w प्लस एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख सकते हैं, 6z, 6z प्लस जेड बराबर 48, 7z बराबर 48, तो z बराबर 48 अपॉन 7 कितना होगा, ये 7 भाग में जाएंगे, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 48/7, z बराबर होगा आपका 48/7, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखो प्रश्न इस प्रकार है कि 4 संख्याएं हैं, उनमें पहले वाली 3 संख्याएं हैं वो मैंने मानी है, w x y z 4 संख्याएं, उनमें पहले वाली तीनों संख्याएं हैं उनका औसत, तो w प्लस एक्स प्लस वाई का योग बटा 3 है, वो आपके चौथी संख्या का दुगुना है, दुगुना के बराबर है। अब इसने बोला है कि चारों संख्याओं का औसत w x y और z, इन चारों संख्याओं का औसत है वो कितना है, 12 है। तो आपको बोल रहा है कि आप चौथी संख्या ज्ञात करो, z ज्ञात करो, तो मैंने w प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 6z हो गया और ये 4 इस तरफ हो गया, तो 48 बराबर ये, और w प्लस एक्स प्लस वाई की जगह वैल्यू रख दी 7z, बहुत ही नॉर्मल। तो पहले तो ये पर्सन देख लो, जल्दी नोट करते जाओ। आज संख्या इतनी कम कैसे, कहाँ गए सर, अनुष्का नहीं है मैसेज अभी, चेक किया, तो आप चलोगे थोड़ी, मना समझना थे घूमू कटे, आपको पता है अपने पास पास घूमने की बहुत। मैं आपको एक चीज बताऊँ ना, ये अभी एक बार अपन चल के आ जाते हैं, ठीक है, अपन और चलेंगे, अभी एक कर चल के आते हैं, अब भेजे नहीं देखिए तो थांग प्रॉब्लम। मैं आपको पास की चीज बताऊं, देखो अपने ईमानवास है ना, यहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला, कहाँ गया ये इसके जस्ट आगे वाला कर लिया, 50 औसत वाली संख्या वाला ये भी कर लिया, और उसके बाद में 3 संख्याओं का औसत 154 है, उसके बाद वाला, उसके बाद लास्ट है वो इस साइड, ये भी कर लिया। अरे 14 की टाइप ही अलग है, पूरी टाइप अलग करवाएंगे। और इस साइड
हाँ 21वां। ये 21वां क्यों नहीं हुआ? देखिए 21वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 21वां क्वेश्चन, इसमें 21वें में बहुत कम डाटा दे रखा है, तो अपन इसको मैनुअली करना पड़ेगा, मतलब इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, ठीक है ना। कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। अब नहीं तो 11 खिलाड़ियों की आयु का योग मालूम है, नहीं 11 खिलाड़ियों की आयु का औसत पता है। तो हमने मान लिया कि 11 खिलाड़ियों की आयु का योग बट्टा 11 बराबर क्या हो गया? x, ठीक है। अब ये कहता है कि यदि उनमें क्या आयु 2 महीने कब बढ़ जाती है? जब उनमें 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष थी उनको निकाला जाता है और उनकी जगह 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। तो देखो हमने कौन से खिलाड़ियों को निकाला है? जिसकी आयु एक की तो 18 और एक की 20, और उनकी जगह 2 नए खिलाड़ियों को लिया है, जैसे कि P और Q। और अब 2 नए खिलाड़ी लिए तो खिलाड़ी तो 11 ही है ना, 2 निकाल दिए 2 डाल दिए। अब तो ऐसा करने पर उसकी औसत आयु है वो कितनी बढ़ जाती है? 2 महीने। 2 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करो, क्योंकि इधर अपन औसत वर्ष है, x वर्ष इनका औसत है, आयु है वो वर्षों में, तो 2 महीने का वर्ष में करेंगे तो क्या होगा? 2/12, मतलब 1/, बढ़ गई। अब देखो, अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 11x, तो 11x माइनस 38 प्लस P प्लस Q, और ये इस तरफ मल्टीपल करो तो क्या होगा? 11x प्लस 11/6, 11x से 11x, P प्लस Q बराबर है 38 प्लस 11/6, तो P प्लस Q बराबर 6 एलसीएम, तो 6 8 संग 49 का 8 हासिल की 4 6 18 4 22 प्लस 11, तो ये कितना हो गया? P प्लस Q बराबर कितना हो गया? 239/6। तो ये P प्लस Q क्या है? ये दोनों नए आए खिलाड़ियों की आयु का योग है, जबकि हमको क्या चाहिए? जो नए आए हैं उनकी आयु का औसत, मतलब जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी आयु बट्टा 2, तो ये हो गया 239/2 हो गया। अब कट करो, देखिए कट करो, कट 239/12 कितना होगा देख लो। पहले ये 19 बार भाग जाएगा, 19 × 12, देखो 9 2 18 का 8 असल की 1 2 1 3 और 9 12 का 2 और असल की 1, अच्छा 228 तक जा रहा है, मतलब 19 × 11/12। समझ में आई बात? मतलब 19 साल और 11 महीने आ रहे हैं। हाँ, ये P प्लस Q है, इसका वैल्यू 239/6 है ना, यहाँ रखा 239, ये 6 नीचे आ गया, ये तो मल्टीपल ही होगा, इसका क्या करोगे? तो ये इसको सोल्व कर रहे हैं ना अपन। किसके दोनों के साथ? अरे ये P प्लस Q की मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है 239/6, ये रही। ये दो तो हाँ, ये है ना, ऐसे समझ रहे हैं कि इक्वेशन चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया 19 साल और 11/12 वर्ष, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 19 साल प्लस 11/12 साल लिख सकते हैं, और साल को महीने में कन्वर्ट करते हैं, 12 से गुणा करते हैं, तो 19 साल प्लस 11/12 × 12 महीने, तो कितना हो गया? 19 साल और 11 महीने। और तो आपने लगभग कर ली होगी, 1 2 एडवांस टाइप बताता हूँ आपको, देखो। एक मैं चीज बताऊं, एक मैं बताता हूँ, सब आएगा, देखो बताऊं कैसे। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे होता ही नहीं है। 9 2 18 का 8 असल की 1 2 1
तीन, 3 और 9 12 का 2, हासिल की एक, एक एक में एक, 228, 228 और 11 कितने होते हैं? सब आ रहे हैं ना यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे 2 सही 1/2 लिखा हुआ है ना, इसको आप 2 + 1/2 लिख सकते हैं। 5 सही 3/7 लिखा हुआ है, तो इसको आप 5 + 3/7 लिख सकते हैं। समझ आई बात? बाईसवां, हाँ अब बोलो, आप कौन सा क्वेश्चन था? पानी है क्या? आप भी करो। कितनी लिखनी है? 7, लाओ देखें। सारी कितनी? पानी लो, पानी पानी। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ बहुत तगड़ा, आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते? हाँ, पानी इनके खाली है क्या बोतल? ये लो। लिखो क्वेश्चन, नई टाइप लगाना। लिखो, एक बल्लेबाज 70वीं पारी में 87 रन बनाता है। सत्तरवीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 3 रन बढ़ जाता है, तो उसका वर्तमान औसत बताओ। ट्राई करो। नहीं यार, बहुत करीब पहुंच गए आप, थोड़ा सा और करो। बहुत करीब हो भावेश, बहुत करीब हो। हैं? हाँ, वो वर्तमान होगी।
39 करेक्ट है। हाँ चलिए, देखो उसने 16 पारियों में रन बनाए पहले, ठीक है ना। और आवाज नहीं, शांतिपूर्वक सुन लो आप। 16 पारियों का औसत पहले देखो। 17वीं पारी में तो उसने 87 रन बनाए और उससे एवरेज बढ़ गया, वो तो छोड़ो, उससे पहले की 16 पारियों की बात करो। तो 16 पारियों के रनों का योग बट्टा 16 किया, तब उसका औसत आया x। तो एक समीकरण तो अपने पास ये है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 70वीं पारी जब खेली, 16 पारियों के रनों का योग पड़ा था अपने पास, और 70वीं पारी में 87 रन बनाए, तो टोटल पारियां कितनी हो गई 17, और इससे जो औसत था वो कितना बढ़ गया, 3 रन बढ़ गया। ये बात हो गई अपने, ठीक है। अब अपन एक रनों का मैं योग निकालता हूं, आप बताना वो बराबर है कि नहीं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं कि इधर मैं 16 पारियों का योग निकालता हूं, 16 इंटू एक्स, ये 16 पारियों के रनों का योग है, और इसमें मैं 87 जोड़ देता हूं। बताओ ये 17 पारियों के कुल रन है या नहीं है? 17 पारियों के रन है क्या नहीं है? ये 17 पारियों के रन है, ठीक है। और वैसे निकालने को तो यहाँ से ये सीधे ही निकल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी आप देखिए, ठीक है। 16 पारियों के रन आगे, अब आगे देखिए, अब आगे कैसे। अब ये 17 पारियों के रन और निकालता हूँ। जैसे ये x प्लस 3 है, ये कितना है, 17 पारियों के रनों का औसत है। तो मैं 17 पारियों के रनों के औसत को यदि 17 से गुणा कर देता हूं, तो ये 17 पारियों का योग आया कि नहीं आया? 17 पारियों के रनों का योग आया ना। तो ये भी 17 पारियों के रनों का योग, ये भी 17 पारियों के रनों का योग, बराबर है, बराबर है। तो बस सोल्व कर लो, यहाँ थांग नहीं बैठे ना, तो चलो ये तो लोड है। ये देखो इधर क्या लिख सकता हूँ, 16x प्लस 87, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 17x प्लस 51, ठीक है। तो ये 16x उधर गया तो क्या बचा x, और 87 माइनस 51, तो x बराबर कितना आएगा, 6 और 3 36, x बराबर 36 आएगा। तो ये 36 क्या है, ये 36 16 पारियों के रनों का औसत है, लेकिन 36 प्लस 3 39, ये 70वीं पारी के रनों का औसत है। तो अब उसने 70वीं पारी खेल ली है, तो अब रनों का औसत अर्थात वर्तमान में रनों का औसत कितना हो गया, 39। लिखो, चलो मैं आपको एक शायरी सुनाऊं क्या, कोई स्टूडेंट ने सुनाई, चलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो पिछले बैच में एक स्टूडेंट थे मेरे, तो वो क्या करते थे कि मैं जितनी बार भी शायरी बोलता था ना, उतनी बार ही वो शायरी लिख लेते थे। उन्होंने अलग से नोटबुक डाल रखी थी, पूरी साल में जितनी सुने सारी लिखी, ठीक है। तो इसमें ऐसे, हाँ हाँ साहब, कि फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, ये सुना हुआ है आपको कि फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। कोई चीज़ टूट कर चाहने के बाद भी ना मिले तो शुक्र मनाना, क्या पता मालिक ने बहुत बेहतर इससे भी बेहतर लिखा हो तकदीर में। शुक्रिया, चलिए लिखिए। एक फनी सुनाऊं क्या आपको, ठीक है। फनी में देखो कि चलो कौन सी सुनाऊं, पहले मैं देखूं सही आपको सुनाने जैसी कौन सी है ठीक है, एक मिनट।
देखो उसमें ऐसे होता है, जैसे आपने दो दो का वो सुन रखा है क्या, जैसे रोमियो जूलियट होते हैं, ठीक है, ऐसे हीर रांझा होते हैं, ऐसे दो दो का होता है ना वो, ऐसे, ठीक है ना। हाँ हाँ, उसमें आपको पता है कि जो मारू थी ना, वो डोला से बड़ी थी, डोला छोटा था। अरे सच में छोटा था, साइज के नहीं मैंने तो ऐसा सुना है कि डोला है वो छोटा था। हाँ जो भी था यार, जो भी था, ठीक है ना, इसको यही फिनिश करो अब। इसका उसकी आपकी कहानी सुनी है क्या उसकी? चलो छोड़ो, फिर मैं आपको वो सुना उसमें। अरे एक छोटी सी, एक बार मैंने कहाँ पढ़ी थी, पता नहीं किसने सुनाई थी। उसमें ऐसा होता है कि अ, कि हीर रो रो कर रांझा से कह रही, हाँ, कि हीर रो रो के रांझा से कह रही, हीर रो रो के रांझा से कह रही कि हाथ छोड़ कमीने मेरी नाक बह रही चलिए, चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। लिखिए, मुझे पहले पता ही नहीं था कि बीए में सब्जेक्ट ऐसे लेते हैं क्या, वरना मैं फिर सब्जेक्ट ऐसे लेता, एक मैथ लेता, एक हिस्ट्री लेता और एक शायरी लेता। शायरी सब्जेक्ट है, हाँ, शायरी मैथ फिक्स लेते, हिस्ट्री ले लेते या इंग्लिश ले लेते, इंग्लिश भी अच्छा। फिर सोचो यार, अपन तैयारी करते एग्जाम की, और लेटे लेटे शायरी शायरी पढ़ते कि क्या है कि एग्जाम में डिस्टर्ब ना करे यार, है कि नहीं। फिर अपन सेकंड ग्रेड वगैरह आ रहे, ऐसे कोई वो टीचर बनते, प्रोफेसर होते हैं शायरी के, उर्दू शायरी के, गजल के, अलग अलग प्रोफेसर होते हैं। कई कई शायरियाँ समझ में नहीं आती, बहुत अच्छी लगती है, जैसे वो एक आपको वो जियाल मस्ती मकुम्बे रंजिश वाला सुना है आपने? ये सॉन्ग भी है एक शायरी के, जियाल मस्ती मकुम्बे रंजिश बेहाल हिज्र बेचारा दिल है। और सॉन्ग क्या है, इसका शेर भी बनता है, और होता है इसका कोई मीनिंग होता है, ये फारसी लैंग्वेज की, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, बट ठीक लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो, एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत रन है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में, हाँ 11 पारियों में कुछ औसत है, कुछ औसत रन है। 12वीं पारी में वे 90 रन बनाता है, 12वीं पारी में वे 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाता है, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाता है, तो उसका वर्तमान औसत बताओ। देखो मैंने आपको जितने भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह बनाए, शॉर्ट से शॉर्ट है, इससे शॉर्ट कर दिया ना तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, समझ। तो आप इसमें छेड़छाड़ मत करना। हाँ, किसके? अच्छा, वर्तमान औसत बताओ। वेरी गुड, 145 आएगा।
यस, जस्ट आया, जस्ट आया ना। खोल मत लेना जल्दबाजी में। साथ में है रानी को मैं भेजूंगा आज टेक्स्ट मैसेज में। मेरे वाले में एडिट करके सिर्फ रानी सोलंकी तो करना है, फॉरवर्ड में जाके बस टेक्स्ट सेट कॉपी किया, रानी को भेज देंगे। हाँ मेरे कैसे है वो आप जानो, आपकी हेडेक है ये। अब देखिए आप सीट को पलटिए। यार कौन है रे, देखो इसमें 17वां और 18वां क्वेश्चन देखो लाड लो। 17 और 18 कुछ लगे जाने पहचाने, कहाँ है सीट आपको? अच्छा मेरे पास, हाँ 145 है, 145 है नहीं है, क्या हुआ? x -5 औसत 5 रन कम हो जाता है। देखना एक मिनट, देखो इनका आपका मैच करो, कहाँ हो बताएं। आप क्वेश्चन रिपीट करना लाड लो, क्वेश्चन रिपीट करना। एक 11वीं पारी, 11 पारी में कुछ रन बनाता है ना, 11 पारियों के रनों का योग बटा 11 बराबर औसत है। आगे क्या बोल रहा है? 90 रन बनाता है और औसत है वो 5 क्या हो जाता है, राइट। तो 11 की जगह क्या लिखोगे, 11x + 90, ये इधर आया तो 12x - 60। आपने सिर्फ 12x से किया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए ये इस तरफ लेके आइए, एक सेकेंड, ये इस तरफ ले जाओ, इस तरफ देखो 90, ये -60 इस तरफ आया +60, ये माइनस प्लस आपने मिस्टेक कर दिया, तो x बराबर 150, x बराबर 150, ये 150 तो 11वीं पारी का है, हमें 12वीं पारी वर्तमान पारी का चाहिए, तो 150 - 5 बराबर 145, राइट। देखिए 17वां और 18वां दोनों क्वेश्चन करो। 17वां है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 75 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, 19वीं पारी के बाद औसत रन बताना है 75। तो आप करोगे क्या, आप सबसे क्या हुआ, निकल रहे हो, ठीक। हाँ अब मैं बताऊं आपको करना क्या है, आपको 18 पारियों का औसत निकालना है, फिर 19वीं पारी खेला देना, बस। 17वां और 18वां दोनों करो। हाँ अब आप ये सारे कर लोगे। मोनो इतनी देर पूछ रहे थे 14वां वगैरह, 14वां देखो क्वेश्चन पढ़ो, मैंने कहा ना एक टाइप है छोटी सी, बस दमादम आ रहे ना। कौन सा, इधर लाना, इधर लाना, मैंने हाँ ले लो। क्या किया आपने? 12 × 5 तो 65 और पीछे से 1 एक में सॉल्व करके क्या वरुण नहीं हो रहा? तो सीट है, सीट इनको दो यार, सीट आपके पास 2 होगी ना, एक ही, ये टप्पू के पास 2 होगी, टप्पू 2 सीट से क्या कर रहा है, एक सीट दे। हाँ तो ये मजे ले रहे हैं, एक और बाहर निकालो ना।
देखिए अब औसत वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ध्यान रखना। औसत के जितने ही क्वेश्चन है ना, ये बल्लेबाजी वाले, इसमें देख लो सीट में पूरी में सारे ऐसे। एक मैं कर देता हूं। ये बोल रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इससे औसत है वो 3 बढ़ जाता है, ठीक है। देखो पहले 14 पारियों में उसका औसत क्या था, x। उसने 15वीं पारी में 58 रन बनाया और उससे उसका औसत 3 बढ़ गया। इसको इस तरफ मल्टीपल करो 14x, तो यहाँ आ गया 14x प्लस 58 बराबर 15x प्लस 45। तो ये इस तरफ गया तो 58 माइनस 45 बराबर हो गया x। 8 और 5 13 x, तो x बराबर कितना आ गया 13। 14वीं पारी का औसत इतना था और 15वीं पारी का इतना है। तो अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है 15वीं पारी के बाद, ये रही 15वीं पारी, जब 15वीं पारी फिनिश हुई तब उसका औसत कितना था 16। ये इसमें सी ऑप्शन। इसका एक और तरीका बताऊं, देखो चलो आप उससे ही कर लो। हाँ हाँ उससे करो। इसी प्रकार सारे कर लोगे। अब सीट में ढूंढो जहां जहां ऐसे क्वेश्चन मिले उनको सोल्व करो। ये चौथा, ये क्रिकेटर ने, ये देखो ये चौथा क्वेश्चन देख लो भाई। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में बनाए 180 रन, दूसरे में बनाए 258 और तीसरे टेस्ट में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि इन तीनों का जो औसत आए वो 230 आए, राइट। पहले में इतने बनाए, दूसरे में इतने बनाए, तो तीसरे में कितने बनाए कि इन तीनों का जो औसत है वो 230 है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 8, 8 5 13 का 3 असल की 1 438 प्लस x बराबर ये कितना हो जाएगा 9 और 6 690। तो x बराबर होगा 690 माइनस 438। तो 10 में से 8 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 4 गए 252। तो 252 होगा इसमें, बी ऑप्शन होगा 252। बस चलो बाकी आप लोग कर लेना। कितना टाइम हुआ है 5:22। चलो रोको 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 रोको।